नमस्कार दोस्तों, मैं श्रेयांश शर्मा फिर एक बार आपके सामने लेकर आ गया हूं क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए एक बेहतरीन सवाल। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से ये सवाल होने वाला है। न्यूमेरिकल बेस्ड सवाल है, इसमें एक थ्योरेटिकल बेस्ड आंसर भी होगा। ये सवाल सेक्शन ई से लिया है मैंने, जो कि 4 नंबर के सवाल पूछता है आपसे। जो पेपर का लास्ट सेक्शन होता है, सेक्शन नंबर ई, है ना, उसमें ये 4 नंबर का पेपर होता है। तो आपको 1 मार्क्स इसके लिए, 1 मार्क्स इसके लिए और 2 मार्क्स का ये टॉपिक दे रखा है। ठीक है, तो ये टोटल आपका 4 नंबर का इसका रिनोशन है। क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली विजिबल होगा। मैं एक बार आपको जूम इन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन को। ये रहा आपका क्वेश्चन, एक सेकेंड। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? फाइंड करंट इन 30 ओम रजिस्टर। सेकेंड वाला हमसे पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और बी वाले पार्ट में पूछा है गिव 2 एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। ठीक है, काफी अच्छा सवाल होने वाला है ना। काफी मतलब एक लेवल दिख रहा है सवाल में कि हाँ भाई 4 नंबर के लिए पूछा जाने वाला सवाल है ये। चलिए, तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि इस टाइप के सवालों को हमें इजीली और जल्दी एक प्रॉपर मेथड के साथ कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं सॉल्यूशन के लिए अगर मैं ए पार्ट की शुरुआत करता हूं, ए पार्ट में उससे क्या बोला गया है? फाइंड करंट इन 30 ओम रेजिस्टर। ठीक है, सबसे पहली बात, जिन लोगों को ये नहीं पता कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या चीज कॉमन रहती है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या कॉमन रहता है, क्या चीज इन द सेंस करंट कॉमन रहता है या वोल्टेज कॉमन रहता है या कोई और चीज कॉमन रहती है, तो वो लोग बेटा इस साल पेपर देने मत बैठना, बहुत बुरी बेइज्जती करवा के आओगे पेपर में से, है ना। ठीक है, तो मत जाना पेपर देने अगर आपको ये चीजें नहीं पता है तो। मैं आपको 1000 बार बता चुका हूं कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है उसमें वोल्टेज सेम रहता है। मतलब ये जो 6 वोल्ट है, यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके लिए होगा, इसके लिए होगा और इसके लिए होगा। मतलब तीनों के लिए पोटेंशियल डिफरेंस 6 वोल्ट होगा। तो मैं सिंपली करंट निकाल सकता हूं। यहां पे मैं लिखूंगा बाय ओम्स लॉ। ठीक है, अब किसी ने अगर कमेंट करके पूछा भैया व्हाट इज ओम्स लॉ, घर आके मारूंगा बेटा, बता रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज ओम्स लॉ के बारे में जब मैं बात करता हूं, V इज इक्वल्स टू आई आर, इसके लिए हम लिखते हैं। अब मुझे निकालना क्या है बेटा? मुझे निकालना है करंट, तो I की वैल्यू चाहिए, तो I इज इक्वल्स टू हो जाएगा मेरा V अपॉन R। V कितना है? V है 6। R कितना है? R है 30 दिया है बेटा वहां पे, है ना, 30 वैसे चाहिए। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/5। इसको हम फाइनल आंसर इसका लिख सकते हैं 0.2 एम्पियर। ये मेरा फर्स्ट आंसर आ गया। आंसर में अगर आप ऐसा यूनिट नहीं लगाते हैं तो आप अपना आधा नंबर सामने वाले बंदे को दान करके आ रहे हैं। ये बात का आपको ध्यान रखना है खास करके कि यदि आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन के आंसर में ऐसा यूनिट नहीं लगाते हैं तो आप वहां पर अपनी स्वेच्छा अनुसार एक दान करके आ रहे हैं। गुप्त दान जिसे हम कहते हैं ना बेटा, कि सबसे बड़ा दान महादान, रक्तदान, गुप्त दान, वो दान आप करके आ रहे हैं क्योंकि आप ऐसा यूनिट सब कुछ आते हुए भी आप अपनी मूर्खता के बाबत ये नंबर कटवा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट मुझसे पूछा गया है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, कौन सा कॉम्बिनेशन है? ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो मेरा टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? सिंस अबव कॉम्बिनेशन इज पैरेलल। ठीक है, सिंस अबव कॉम्बिनेशन इज पैरेलल, सो 1/R equivalent is equals to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। ठीक है, 1/R1, R2, R3। और आगे सॉल्व करते हैं तो 1/R equivalent is equals to 1/R1 5, R2 10 और R3 30, है ना। इसको आप ऊपर नीचे भी ले सकते हो, R3 को 5 ले लो, R2 को 10 ले लो, R1 को 5। ये इससे कोई अंतर नहीं आएगा, कैलकुलेशन के बाद आपका फाइनल आंसर वही आता है। ठीक है, एलसीएम 5 10 30 का 30 आ जाएगा। ठीक है, 5 6 जा 30 प्लस 10 3 जा 30, 30 1 जा 30, 6 3 9 और 1 10। तो R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आएगी 10/30, जहां से कि आपको वैल्यू मिलेगी 1/3। क्या वैल्यू मिलेगी आपको? 1/3। एक सेकेंड में आपको विजुअल करवा देता हूँ ये चीज। 10/3 आपको यहाँ पर वैल्यू, सॉरी 10/30 था जो कि 1/3 हो गया। तो इस R इक्विवेलेंट को हम जब रेसिप्रोकल करते हैं, ये ऊपर जाता है तो ये वैल्यू भी ऊपर आ जाती है। तो यहाँ से हमारा फाइनल आंसर क्या निकलेगा बेटा? फाइनल आंसर निकलेगा R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 3
ओम। यहाँ पर भी अगर आप ऐसा यूनिट लगा के नहीं आते हैं तो आप अपनी स्वेच्छा अनुसार दान पुण्य कर रहे हैं, आप काफी दानी हैं, आपको एक अच्छी इज्जत मिलेगी समाज में कम नंबर ला के 10th क्लास में, है ना। ठीक है, तो मेरा न्यूमेरिकल पार्ट यहाँ सॉल्व होता है, ये मेरा न्यूमेरिकल पार्ट हो गया। इसके बाद मुझसे क्वेश्चन नंबर बी में पूछा गया है, गिव टू एडवांटेज ऑफ दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन। दो एडवांटेज देने हैं मुझे इस टाइप के कॉम्बिनेशन के, है ना। तो मैं क्या कह सकता हूं, मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं बी पोर्शन में मैं आपको आंसर भी बता देता हूं। बी पोर्शन में पहला एडवांटेज मेरा क्या होगा, देखो 6 वोल्ट यहां पर भी 30 के लिए, 6 वोल्ट 10 के लिए, 6 वोल्ट 5 के लिए, इसका मतलब वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में बेटा दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन पूछा है, दिस मतलब कि जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन के लिए आप क्या बताएंगे कि ये अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पैरेलल में मेरा वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, मुझे ज्यादा कुछ हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं होती है। अच्छा, दूसरा एक और आप क्या बता सकते हैं, लेट अस सपोज एक बार फिगर की तरफ देखिएगा, लेट अस सपोज कि यहां से करंट फ्लो हो रहा होगा तीनों में, और अगर मान लो ये वाला सर्किट टूट जाता है, ये यहां से वायर चल गए, यहाँ पे अब वायर नहीं है, तो यहां से यहां तक करंट नहीं जाएगा, लेकिन इन दोनों में से करंट आ रहा होगा, और ये दोनों अप्लायंसेस जो हैं ये अपना पर्टिकुलर वर्क करते रहेंगे, इनकी वर्किंग नहीं रुकेगी। मतलब एक एग्जांपल से समझो कि घर में एक बल्ब खराब हो जाए तो पूरे बल्ब जलना बंद हो जाए, अच्छा लगेगा आपको, नहीं लगता ना। तो घर में भी हम पैरेलल सर्किट ही यूज करते हैं, ताकि अगर कोई एक अप्लायंस खराब होता है तो बाकी के सारे अप्लायंस काम करते रहे। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, इफ वन अप्लायंस या वन कुछ भी लिख दो, तो आप क्या लिखते हो, बल्ब लिखना है बल्ब लिख दो, वन बल्ब, या रजिस्टर लिख दो गेट्स फ्यूज, है ना। या फिर इफ आर रजिस्टर गेट्स डैमेज अदर विल वर्क प्रॉपरली, अदर विल वर्क प्रॉपरली, ये आपका आंसर होना चाहिए। 4 नंबर के लिए काफी ज्यादा मायने में आपने ये आंसर लिखा है, और इसको मतलब आप एक करेक्ट वो लेके चलना है कि हाँ इतना अगर आप लिख के आते हो ना, आपको 4 नंबर सीधे सीधे मिल जाते हैं बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई के या एमपी बोर्ड के, जहां पर भी ये सवाल आपसे पूछा जाए वहां पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी सारी चीजें क्लियर है बेटा, है ना। तो बने रहिए साइंस विद शर्मा जी के साथ, और जितनी भी प्लेलिस्ट हैं आपकी, मैथ्स बूस्टर हो गई, अभ्यास हो गया, प्रारंभ बैच हो गया, उन सारी चीजों को ज्यादा से ज्यादा उसमें लाइक करिए, कमेंट्स करिए, क्वेश्चंस को कमेंट में भेजिए, है ना। मेरा पर्सनल नंबर भी मैंने कई वीडियोस में बताया है, तो उनको उन नंबर पर भी आप व्हाट्सअप कर सकते हो, और उसका सोल्यूशन मैं बाय द नेक्स्ट डे ओनली मैं आपको वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। थैंक यू।